नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीज़ें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया, उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज़ मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। कर्क राशि की बात करेंगे। कैंसर, कर्क राशि वालों के 2022 नए साल में जो आने वाला है, इसमें कैसी ज़िंदगी रहेगी, कहाँ पर कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी, क्या हालात रहेंगे, ग्रहों की चाल कैसे कर्क राशि वालों को प्रभावित करेगी, आइए समझते हैं। देखिए भाई, अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो हम 3 ग्रहों पर हमारा पूरी पकड़ रहती है कि इन 3 ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। पहला तो आपका मंगल, बहुत अहम ग्रह मंगल, बहुत अहम ग्रह। मैं तो समझता हूं कि जीवन की 40% स्थितियां सिर्फ अकेले मंगल पर निर्भर करती हैं।
अकेले मंगल पर 40%, अगर किसी इंसान के जीवन का 40% अच्छा, देखो 100% तो किसी का अच्छा हो नहीं सकता, अगर 40% भी बेहतर हो गया और अन्य ग्रह और अच्छे कर दिए तो जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। 40% जिंदगी सिर्फ मंगल के ऊपर निर्भर होती है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होते हैं, तो मेरी पकड़ मंगल पर बहुत अच्छे से मैंने देखा कि मंगल कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा, आपके जीवन में बृहस्पति बहुत प्रभावित करते हैं, बृहस्पति की स्थिति बहुत प्रभावित रहेगी। और तीसरा, चंद्रमा। अगर इन 3 ग्रहों की बात करें तो अगर बृहस्पति को देखते हैं तो बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे, नवम भाव पर। नवम भाव पर बृहस्पति का प्रवेश कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। 2022 कर्क राशि वालों के लिए भाग्यवश बहुत सारी मजबूती दे रहा है, भाग्यवश बहुत सारी चीजें मिलेंगी। स्वास्थ्य का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि बृहस्पति आपके लगन को देखेंगे, तीसरे घर को बृहस्पति देखेंगे तो आपके नए मौके आपको मिलेंगे। और आपके, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे आपके नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, बृहस्पति का तीसरे भाव में चीज़ें निकल कर आएंगी, चीज़ें बाहर आएंगी, ऑफर्स आएंगे, मौके मिलेंगे। तो ऐसे हालात बृहस्पति के द्वारा होंगे। और सबसे 2 बातें यहाँ पर बृहस्पति करेंगे आपके साथ। पहली बात तो ज्ञान, एजुकेशन, ज्ञान को लेकर यह साल आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। चल रही जो विपदा, जो संकट, जो परेशानी आपके एजुकेशन पर केतु का था, केतु की रहेगी भी मार्च तक, वो हट जाएगी इस साल। और बृहस्पति का प्रभाव पड़ने लगेगा नवम स्थान पर। नवम स्थान पर बृहस्पति नवम भाव से देखेंगे, पंचम भाव पर स्थान पर बृहस्पति नवम स्थान से देखेंगे। पंचम और नवम का संबंध अद्भुत रहेगा, अद्भुत रहेगा। तो पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं 2022 में क्या होगा कर्क राशि वालों के साथ, तो पहला रहेगा भाग्यवश बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ा भाग्य, कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना, ये कहावत है। तो भाग्य से ज्यादा भाग्य बहुत बड़ी चीज है, निश्चित तौर पर भाग्य बहुत बड़ी चीज है, किस्मत, लक। और बृहस्पति लक के स्थान पर, नवम स्थान पर बहुत सारे मौके, बहुत सारे लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपके साथ यह साल जोड़ेगा। लेकिन ये होगा अप्रैल के बाद, खास तौर से 2022 में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आदि में चीजें काफी अच्छी रहेंगी। और दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह साल ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान, एजुकेशन, डिग्री, पढ़ाई, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। वे लोग जो कर्क राशि के लोग हैं, एजुकेशन में है, पढ़ाई में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वे लोग बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, वे लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। आप माता पिता हैं, आपका बच्चा कर्क लगन का है, आपकी बेटी कर्क लगन की है, आप देखिएगा उसके 2022 में अप्रैल के बाद गजब का बदलाव आएगा और उसका इंटरेस्ट सिर्फ किताबों से हो जाएगा। ज्ञान, एजुकेशन, बड़ी बड़ी बातें करना, इन सब पर हो जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि 2022 में केतु का भी भ्रमण हट जाएगा एजुकेशन के स्थान से ना, तो ये भी बड़ी बात रहेगी। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान को लेकर भी अच्छा रहेगा। और प्रेम आदि में भी बहुत दिक्कतें अगर आपने झेली होंगी, खत्म हो जाएंगी, 100% लिख लीजिए, खत्म हो जाएंगी। मार्च के बाद यदि आपके प्रेम आदि में बहुत संकट चल रहे थे, प्यार नहीं पनप रहा था, प्यार कनेक्ट नहीं हो रहा था, प्यार मिल नहीं रहा था, प्यार बन नहीं रहा था, बहुत इशू क्रिएट हो रहे थे, बहुत ईगो आड़े आ रहे थे, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी, आप लिख लीजिए 2022 में आपके प्रेम के मामले सुधर जाएंगे। लेकिन ये होगा अप्रैल के बाद, ये होगा अप्रैल के बाद। संतान को लेकर प्लान करिए अप्रैल के बाद। बड़ी डिग्री, बड़ा एजुकेशन, कुछ भी ऐसा प्लान है, कुछ भी ऐसी बड़ी बात है, करिए अप्रैल के बाद। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस अप्रैल के बाद, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ठीक स्थिति है। अगर मैं कर्क राशि वालों के कुछ साल की तो बात मैं कह रहा हूँ, वार्षिक राशिफल। कर्क राशि वालों के अगर कुछ महीनों की बात करूं, 2022 में
12 महीने हैं। 12 महीनों में से कौन से ऐसे महीने हैं जो कर्क राशि वालों के लिए फेवरेबल होंगे? बाकी सारी की बात मैं नहीं करूं, कर्क राशि वाले जितने इंसान इस धरती पर होंगे उन पर अपना पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेगा, जिससे उनकी जिंदगी अच्छी होने लगेगी। वो महीना होगा मार्च का महीना, वो महीना होगा मार्च का महीना, वो महीना होगा अप्रैल का महीना। मार्च और अप्रैल में दो बातें दिख रही हैं। एक तो मकर का मंगल, उच्च राशि का मंगल दशम भाव को दृष्टि देगा और उच्च राशि का सूर्य दशम भाव पर रहेगा मार्च और अप्रैल। तो वे लोग जो सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं, पहले से कोई सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, एग्जाम वगैरह दिए हैं, बहुत ईश्वर, अगर देखिए अंत तो ईश्वर करते हैं, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं, हम इंसान हैं, इंसान वाली बात करते हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो 2022 में कर्क राशि वालों को बड़ी नौकरी, बड़ी सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी मार्च और अप्रैल के महीने में मिल सकती है, या एक महीने या 15-20 दिन और आगे पीछे हम कर सकते हैं। लेकिन 2022 में इसी महीनों के आसपास आपकी काम बनेंगे। कोई बड़ा सरकारी काम, बड़ा गवर्नमेंट का काम, सरकारी प्रमोशन की बात अगर मैं करूं, बड़ी नौकरी चेंज की बात करूं, नौकरी मिलने की बात करूं, तो मार्च अप्रैल के महीने में बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इन दोनों महीनों में मंगल और सूर्य की स्थिति अद्भुत रहने वाली है। मार्च और अप्रैल, उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त। जून जुलाई में जो मंगल रहेंगे वो मीन और मेष के रहेंगे, भाग्य और दशम के रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर नौकरी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्च, अप्रैल और फिर उधर जून और जुलाई, ये 4 महीने बहुत खास रहेंगे। और अब वैसे अगस्त का महीना भी ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी को लेकर मार्च, जून और जुलाई, ये 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। शुभ महीनों की बात करें, फेवरेबल महीनों की बात करें, तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने आपके खास हैं। जो गड़बड़ जीवन आपका रहेगा, जहां पर झंझट आएंगे, जहां पर रुकावटें आएंगी, जहां पर दिक्कतें आएंगी, जहां पर परेशानियां आएंगी, वो महीने होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बहुत परेशानियां यहाँ इस महीनों में देखने को मिलेंगी। मंगल की चाल बड़ी गड़बड़ होगी। अगर आपका बाई बर्थ कुंडली बहुत गड़बड़ है तो ये महीना आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस, इन तरह की चीज़ों में परेशान कर सकता है, इन तरह की चीज़ों में फंसा सकता है, टेंशन्स क्रिएट कर सकता है। हेल्थ, एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट चपेट, इन सब की संभावनाएं इस साल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकती है। बाकी उधर 5 महीने अच्छे हैं। नौकरी के लिए मैंने सब बता दिया। अब मैं आपकी कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो पेट की समस्याएं अगर चल रही होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी मार्च के बाद। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी, रोग कोई चल रहा होगा, 100% नोट करिए 2022 में मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगा एकदम आपका। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो बिना दवा हमेशा ज़िंदगी भर दवा चलेगी, तो चलेगी, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में लाभ, शारीरिक लाभ, शारीरिक बेहतर स्थिति जो रहेगी वो अप्रैल के बाद रहेगी। और स्वास्थ्य में ठीक स्थिति है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी कमर की दिक्कत रहेगी और पीठ, पेट, कमर, इस तरह की दिक्कत आपको पहले भी रही होगी, इस पिछले 2021 में भी और 2022 में भी ये रहेगी। धन की बात करूं, वेल्थ की बात करूं तो 11वें घर से आपके राहु का भ्रमण हट जाएगा और 5वें घर से केतु का भ्रमण हट जाएगा, तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर मैं धन को लेकर बात करूं तो आपके लिए जो धन का जो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे जून और जुलाई में। बहुत अच्छा दिख रहा है धन को लेकर, जून और जुलाई में धन को लेकर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगस्त में भी ठीक दिख रहा है। जून, जुलाई, अगस्त धन को लेकर मुझे बेहतर दिख रहा है और धन आता भी रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। एजुकेशन में मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छा साल रहेगा। मार्च के बाद अप्रैल से शुरू होगा तो एजुकेशन अच्छा है। भाग्य आपके लिए लगभग 70% से ऊपर आपका भाग्य रहेगा, क्योंकि भाग्य में ही बृहस्पति रहेंगे, अच्छी बात रहेगी। नौकरी को लेकर भी ठीक साल
रहने वाला है। बिजनेस को लेकर भी ठीक रहेगा, जो महीनों में मैंने बताया शुरू में उन पर आपको काम करना है। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य रहेगा इस साल। और अगर मैं कुछ उपाय की बात करूं आपके 2022 में, तो बहुत अच्छे उपाय मैं आपको बता देता हूं। चांदी का प्रयोग जितना हो सके करिएगा। चांदी के गिलास में पानी पीना, चांदी की चैन गले में पहनना, ठीक है ना, चांदी का प्रयोग जरूर करिए, पहला काम। दूसरा काम, भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी है। कभी मौका लगे भगवान शिव का अभिषेक दूध से जरूर कर लिया करिएगा, रुद्राभिषेक, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी की उपासना मंगलवार को यदि आप करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। केसर का तिलक यदि अपने माथे पर, मस्तक पर प्रतिदिन आप लगाते हैं, शुद्ध केसर, तो इससे भी आपको बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, समय देने के लिए। जो बात हमने बताई है इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े, आप सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना समय फिक्स करा सकते हैं, पूरी कुंडली पर मुझसे विधिवत तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।